ब्राह्मण, साधु, संत और बहन बेटी, ये तीन काल का हरण करती है, इसलिए इन तीनों की महत्वता। जब ये राखी जो बनती है ना, ये रक्षा सूत्र जो तुमने बांधा है, जो मोली जो बांधते हैं, कलेवा जो बांधते हैं, ये रक्षा सूत्र बहुत दिन तक जब बंधा रहता है, बंधा रहता है, बंधा रहता है, पूरा समय 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, जितना भी आप लोग बांध कर रखते हैं, जितना भी 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जब तक आप बांध कर रखते हैं, उसके बाद में इसको खोलने के बाद कहां डाला जाता है? कहां दिया जाता है इसको? वो रक्षा सूत्र को कहां डाला जाता है? तो कहते हैं जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, जिस स्थान पर गाय को बांधा जाता है, उस स्थान पर इस रक्षा सूत्र को ले जाकर एक और किसी भी खूंटे से गाय के, या गाय का जो ग्वाड़ा होता है, गाय जहां बंधती है उस स्थान पर कोई कील लगी हो, कोई खूंटा लगा हो, उससे इस रक्षा सूत्र को खोलकर बाद में बांध दिया जाता, वहां रख दिया जाता। क्यों, किस लिए रखते हैं, क्यों जोड़ा गया इसको? हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र को गाय से क्यों जोड़ा गया? उसका कारण केवल इतना है कि गौ माता, जब तक आपने रक्षा सूत्र बांधा, इसके बाद रक्षा सूत्र आपने अगर गौ माता के उस ग्वाड़े में कहीं ले जाकर बांध दिया है, दे दिया है, रख दिया है, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर विराजमान होते हैं, 33 कोटि देवता गौ माता के भीतर रहते हैं, और केवल ये जो ये गाय जहां बंधती है, गौशाला जो होती है ना, गाय जहां बनती है, जहां पर गौ माता निवास करती है, हम तो कहते हैं लोग वृंदावन किससे मिलने जाते हैं? जम के बोलिए जरा, भगवान कृष्ण से, ठीक है? और भगवान कृष्ण किसको चराने जाते हैं? गौ माता। मतलब तुम कृष्ण जी के पीछे और कृष्ण जी गौ माता के पीछे। क्यों? तो उसका सीधा सीधा प्रसंग है कि गाय के ग्वाड़े में, गाय के उस आंगन में, गौशाला आदि में जहां गाय बनती है, उस जगह पर अगर आपने रक्षा सूत्र बाद में बंधने के बाद 8-15 दिन, महीने बाद, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने के बाद में आपने वहां बांध दिया, रख दिया, तो जिसके हाथ में बंधा होता है उसकी रक्षा स्वयं गौ माता में विराजमान 33 कोटि देवता करते हैं। उसकी रक्षा का सूत्र फिर वो संभालते, फिर वो आपके नहीं, फिर वो संभाले। कोई बड़ा काल आ रहा है, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, कोई ग्रह बेकार हो गया, उसको फिर संभालेगा कौन? वही गौ माता। गाय, बेटी और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये संभाल लेते, ये संभाल। एक नियम ले लो, कोई भी एक साधना। और बाप पूछता है, पापा पूछ लेते हैं, क्यों री अच्छी तो है ना? और बेटी आंख में आंसू भरकर, नैनों में नीर भरकर कहती है, पापा मैं अच्छी हूं। पर कितना दुख है उसके जीवन में। जब वो कुंवारी थी, घर में माँ उसको सबसे पहले रोटी खिलाती थी। जब वो कुंवारी थी, पापा के साथ बैठकर भोजन करती थी। जब शादी हो जाती है, पूरा घर का लोग भोजन करके चले जाते हैं, अकेली 2 रोटी, 2 चपाती, थोड़े से चावल लेकर बैठती है ना, जब खाने के लिए बैठती है ना, तब उसको अपनी मम्मी की याद आती है। मम्मी तो सबसे पहले भोजन कराती थी, अब सब चले गए खाकर, मुझसे कोई ने नहीं पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। कोई नहीं पूछता मुझसे कि तुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं तेरे लिए क्या बना दूं। मम्मी रोज सुबह से उठकर सबकी पसंद का भोजन बनाती हूँ। सास को क्या अच्छा लगता है, ससुर को क्या अच्छा लगता है, पति को क्या अच्छा लगता है, जेठ को क्या अच्छा लगता है, जेठानी को क्या अच्छा लगता है। पर बेटी की आंख में आंसू भरकर बेटी सोचती है, मुझसे कोई नहीं पूछता, बहू तुझे क्या अच्छा लगता है, मैं तेरे लिए क्या बनाऊं। सबके लिए भोजन बनता है, सबके लिए तैयार होता है, पर मुझसे नहीं पूछा जाता कि हमारे लिए क्या बने, हम क्या तैयार करें भोजन को। नहीं भाई,
आज पार्वती जी विदा हो रही हैं, हिमालय राज भी रो रहे हैं। मैं कैसे विदा कर दूं अपनी बेटे, कैसे दे? आज जिसको लाड़ प्यार से मैंने पाल को उसको बड़ा करे, उसको भेज कैसे दूं? रोते हुए माता पार्वती जी ने हिमालय राज के गले लगकर कहा, बाबा हम जा रहे हैं। हिमालय राज ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया, लाडो सुन तो सुखी रहना बेटा, मेरा तुझे आशीर्वाद है, तू अच्छे से रहना बेटा। बाबा हम जाए, बेटी जा रही, सब कुछ दो। मेरा निवेदन है, भाग्य से बेटा होता है और सौभाग्य से बेटी होती है। शास्त्र कहता है जिसके घर में एक बेटी का जन्म होता है उसके भाग्य को भगवान विष्णु बैठकर लिखे। जिसके घर में दो बेटी का जन्म होता है उसके भाग्य को भगवान नारायण हजारों हाथ करके लिखते हैं। और जिसके घर में 3-4 बेटियों का जन्म हो जाता है उसके भाग्य को तो शेष नाग भी हजारों फंड से नहीं लिख पाते कि कितना किस्मत वाला होता होगा। बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं, भाग्य को 100 गुना करो तब बेटियों का जन्म होता है। आज सबसे ज्यादा दुख की बात है, जरा जरा सी बेटियों के साथ में जो गलत कर्म हो रहे हैं उससे भारत माता की भूमि लज्जित हो रही है। छोटी छोटी कन्याओं के साथ में जो गलत गलत कर्म हो रहे हैं उससे भारत माता की भूमि लज्जित है साहब। कहां कहां दो मित्र मिले, एक मित्र दूसरे मित्र से पूछा बहुत दिनों बाद दिख रहा, कहां गया था? अरे मेरी पूना में जॉब लग गई। पूना में जॉब लग गई? हाँ, आजकल मैं अमृतसर रह रहा हूँ, पूना रह रहा हूँ। अच्छा, कभी अमृतसर चले जाता हूँ, कभी पूना चले जाता हूँ, जॉब चल रही है। अच्छा, शादी हो गई? हो। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 लड़के हैं। और तेरे? मेरी 2 लड़की, एक ये, दोनों का हाथ पकड़ा था। उसने कहा अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़की नहीं दी। क्यों? लड़की का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कॉलेज जाए, स्कूल जाए, छोड़ के आओ, ये करो वो करो। अच्छा हुआ भगवान ने मुझे लड़का दिया। लड़की का जो पिता था उसकी आंख में आंसू भर गए, रोने लगा। बेटी ने देखा मेरे पापा रो रहे हैं, और बेटी अपने बाप को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती। और उसने बेटी ने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और कुर्ता खींच कर कहा, अंकल आप कहते हो अच्छा हुआ भगवान ने आपको बेटी नहीं दी। अंकल मैं कहती हूं बेटी हमेशा भगवान किस्मत वालों को देता है, कभी खोलनों को नहीं देता। इसलिए तुम खोलने हो ना, इसलिए तुम्हें भगवान ने बेटी नहीं दी। तुम जब अपनी बहन बेटी को, सगी बहन को एक सूट नहीं दो, एक साड़ी नहीं दो, सगी बहन घर में आ जाए तो तबेले जैसा मुंह हो जाए, सगी बहन घर में आ जाए तो तुम उसको खाना नहीं खिलाओ, ऐसों के घर में कौन रोज बेटियां देगा? कोई नहीं देता बेटी। बेटी किस्मत वालों के घर में पैदा होती है, बेटी भाग्य वालों के घर में पैदा होती है। और जिस जिसके यहां पर बहनें हैं, जिस जिसके यहां पर बेटियां हैं, मैं उनके चरणों को नमन करता हूं। आप बड़े किस्मत वाले हैं। हिमालय राज को बेटी को विदा करते समय प्रसन्नता भी हो रही है और हिमालय राज रो भी रहा है। बाप जब बेटी को विदा करता है तो खुश भी होता है और रोता भी है। माँ बेटी को विदा करती है तो खुश भी होती है कि मेरी बेटी का घर बस रहा है, पर माँ अपने हृदय से कह के तो बता दे, जिस बेटी को दूध पिलाया है, जिस बेटी को पाल पोस कर बड़ा करा है, वो बेटी जब विदा होती है ना तो माँ का कलेजा बाहर निकल आता है। सब कुछ बेटी कुंवारी रहे ना, उसको सारे सुख दीजिए।
इंदौर की एक कथा में एक लड़की ने आकर मुकुट मांगली गार्डन की कथा में एक प्रश्न करा था, गुरुजी बेटे की शादी होती है तो घर में बहू आती है, फिर बेटी को क्यों विदा करा जाता है? वो क्या पापा की बेटी नहीं है? क्या वो अपनी माँ की बेटी नहीं है? गुरुजी जितना दूध भाई पीता है उतना दूध बहन पीती है, जितने कपड़े भाई पहनता है उतने कपड़े बहन पहनती है, जितनी पढ़ाई भाई करता है उतनी पढ़ाई बहन करती है। गुरुजी मुझे केवल इतना पूछना है, फिर बेटी को क्यों दूर कर दिया जाता है और बेटे को कलेजे से लगा लिया जाता है? गुरुजी हमारा भी तो दिल है, हमको भी पापा मम्मी बहुत याद आते हैं। गुरुजी हर पल याद आते हैं। हम रहते दूर हैं, हमारी शादी हो गई, हम बहुत दूर पहुंच गए और इतनी दूर हमारे पापा ने शादी कर दी, हम उनको देखने के लिए तरस जाते हैं। हम बात करते हैं फोन पे तो सास कहती है 24 घंटे लगी रहती है, बात भी नहीं कर सकते। गुरुजी हम भी तो उनकी बेटी हैं, फिर क्या हमारे पापा मम्मी को हमारी याद नहीं आती? क्या हम उनका खून नहीं है? हमें बहुत याद आती है। और बेटी आंख में आंसू भरकर कहती है, गुरुजी आप अपनी व्यासपीठ से जरूर कहना कि कोई बाप अपनी बेटी को बहुत दूर ना ब्याह, बहुत दूर शादी ना करे, हम देखने के लिए तरस जाते हैं। हम अपने मम्मी के गले लगने के लिए तरस जाते हैं, हम हमारे पापा की गोद में बैठने के लिए तरस जाते हैं। गुरुजी आप अपनी व्यासपीठ से जरूर बोलना कि बेटियों को बाप की बहुत याद आती है। कैसे आए पर अगर ससुराल को छोड़कर दौड़ के आती है ना, तो ससुराल वाले गालियां देते हैं, ताना देते हैं और बाप के नाम से, माँ के नाम से कोसते, तेरे बाप ने यही लक्षण दिए, तेरी माँ ने यही लक्षण दिए। पर क्या बताए गुरुजी, एक एक पल निकलता नहीं है, माँ बाप के बिना रह नहीं जाता। और बाप जब बीमार पड़ जाए, पापा की तबीयत खराब हो जाए, तो बेटी के तो प्राण निकल जाते हैं। रोज फोन लगाकर पूछती है, पापा दवाई ले लेना, मम्मी पापा को दवाई दे देना, उनकी शुगर बढ़ गई है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, आप ध्यान रखना। अरे भाई शिव महापुराण की कथा कहती है, बेटियां तो घर का हीरा है, उनको संजोई है, उनको रखी है। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े हो। अरे कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल में रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए। ऐसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े होए।
मालूम है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए, बाबुल में रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े रोए, बाबुल में रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े रोए, बाबुल भी रोए बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। ये जीवन का सबसे कठिन घड़ी होती है, बेटी की विदाई। भगवान हिमालय राज ने अपनी बेटी पार्वती को विदा किया और पार्वती माता को विदा किया है। माता पार्वती नैनों में जल भरकर रोती हुई नंदी पर चढ़कर मां चल दी। हर हर महा भगवान शिव कैलाश जा रहे हैं, चारों तरफ सुख समाहित हो गया, आनंद स्थापित हो गया। समय आया बाबा भोलेनाथ बेटी को विदा कर, दक्ष प्रजापति आनंद से हिमालय राज ने जब बेटी को विदा करा है, पार्वती मैया सुख पाकर आनंद भाव से निवास कर रही है। और पार्वती और शिव का जो विवाह हुआ है, वो विवाह का जो कारण है, वो कारण केवल एक है, तारकासुर का वध, तारकासुर का संहार। तारकासुर को मानना जरूरी है। वो विवाह का मूल कारण ही तारकासुर को मारना। समय आया तभी भगवान शंकर के तेज पुंज से जिस तेज पुंज को स्वयं अग्निदेव लेकर जा रहे थे माता पार्वती के गर्भाधान करने के, वही तेज पुंज माता पार्वती के हाथ से गंगा जी में जाकर गिरता है और गंगा जी से उनकी लहरों से माता पार्वती जी के पुत्र का जन्म होता है। कितने पुत्र? 6। कितने पुत्र जन्मे हैं? 6 पुत्र। अब गंगा जी के जल से तरंगों से विभजित होते हुए 6 पुत्रों का जन्म हो गया। 6 पुत्रों का जन्म हुआ है और जो 6 पुत्र जन्म लिए हैं वो 6 पुत्र रोते हैं तो एक साथ, भोजन करते हैं तो एक साथ, दूध पीते हैं तो एक साथ। स्वयं पार्वती और गंगा जी परेशान हो गए। तब ये 6 पुत्रों से जब गंगा जी स्वयं परेशान हुई, माता पार्वती स्वयं परेशान हुई, तब माता पार्वती ने गंगा जी ने उसी समय पर कृतिकाओं को बुलवाया, संतों की पत्नी को, और कृतिकाओं को बुलाकर कहा, कृतिकाओं इन 6 पुत्रों को आप पाल पोस कर बड़ा करो। 6 कृतिकाओं ने इन 6 पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा करा और जैसे पाल पोस कर बड़ा करा, अब ये 6 पुत्र गोदी में रहे तो एक साथ, रोए तो एक साथ, खाएं तो एक साथ। कृतिकाएं भी परेशान। कृतिकाओं ने क्या करा, इन 6 को इकट्ठा करा, हाथ में जल भरा। अगर हमारा सात्विक पक्का है, हमने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये 6 एक हो जाए। 6 को एक कर दिया, शरीर तो एक हो गया पर मुख 6 रह गए। और उन कृतिकाओं के नाम से बालक का नाम हो गया कार्तिकेय। क्या नाम पड़ गया? जम के बोलो, कार्तिक। बोल कार्तिकेय महाराज की, हर हर महा। कार्तिक नाम पड़ गया। अब कार्तिक नाम पड़ा
तब कार्तिक जी महाराज जब बड़े हुए तो निवेदन करा माता ने, जाओ और तारकासुर का वध करो। कार्तिक ने जाकर तारकासुर का संहार तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय जी गए और तारकासुर भागा। भगवान ने कार्तिकेय ने तारकासुर को पकड़कर फिर लेकर आए। तारकासुर फिर भागता है, बार बार जाता, बार बार आता। अंत में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हुआ और तारकासुर के प्राण छूटे हैं। बोल कार्तिकेय महाराज की। महाराज ने तारकासुर का संहार तभी अब तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विघ्नमाली और